रावण ने काल को बंदी बनाया तो काल ने कहा भाई ठीक है मैं आपके ही अधीन रहूंगा, लेकिन मुझे रहने का कोई स्थान दे दो। तो रावण ने कहा ठीक है तुम सुबेल पर्वत पर रहो और मेरे आदेश के बगैर, मेरी इच्छा के बगैर अगर कोई लंका में प्रवेश करे उसे खा जाओ। तो तब से काल सुबेल पर्वत पर ही रहता था। और हनुमान जी जब गए तो इसीलिए लिखा गोस्वामी जी ने, इसका मतलब भय था। और दूसरा भय क्या था कि जब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का सिर काटा था तो उसी पर्वत पर काटा था, सुबेल पर्वत। हाँ जी, सुबेल पर्वत पर ही सिर काटा था। और जब इनका सिर कट गया तो ब्रह्मा जी ने भी श्राप दे दिया कि जो इस पर्वत पर आएगा आज के बाद उसका सिर फट जाएगा और उसे काल खा जाएगा। तो तब से उस पर्वत पर कोई जाता नहीं था, काल रहता था। लेकिन तापर धाय चढ़े भय त्यागे, हनुमान जी बगैर किसी भय दौड़ कर चढ़ गए, क्योंकि ऊंचा पर्वत विशालकाय था और उससे लंका पूरा दिखाई देता था। तभी आप देखो कि राम जी जब समुद्र पार करके गए, सुबेल पर्वत को अपने कब्जे में करके रहने लगे, तो सुबेल पर्वत पर ही लेटे थे तो दिखा कि रावण तह दस कंधर देख अखाड़ा, अखाड़ा देख रहा था ना। तो कहा गया कि सुना सीर सत सरिस रिप, सुना सीर सत सरिस सो संतत करे विलास, और परम प्रबल रिपु शीस पर तदपि न सोच न त्रास। तब राम जी ने एक बाण मारकर, राम जी ने पूछा था ना कि भैया मुझे लगता है बादल घेर लिया है, बारिश होने वाली है, बिजली कड़क रही है। तब विभीषण ने बताया महाराज ये न बादल है न बिजली है, क्या लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंधर देख अखाड़ा। तो मेघ अंबर, ये जो रावण जहां बैठा है उसके ऊपर जो छत्र लगा है वही काले बादल की तरह दिखाई दे रहा है। साथ में मंदोदरी है, जब वो इधर उधर सिर घुमाती है देखने के लिए तो उसके जो कर्णफूल हैं वो हिलते हैं तो बिजली चमकती है। और पहलवान लोग मल्ल युद्ध कर रहे हैं, वो जब ताल मारते हैं तो गर्जना होती है। तब राम जी ने सोचा कि वाह रावण, मैं स्वयं वानरी सेना लेकर तेरी लंका में पहुंच गया हूं, लेकिन तुझे मेरा कुछ भी डर नहीं। एक ही बाण लेटे लेटे ही छोड़ दिया। तो बोले एक ही बाण से मुकुट सब हते, एक ही बाण और सबके देखत मही परे मरम न काबूजा। मंदोदरी के कर्णफूल, ऊपर का छत्र, रावण के मुकुट सब गिर गया। इसका मतलब सुबेल पर्वत से लंका अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि पहले लंका का निरीक्षण किया जाए, तो उसी पर्वत पर चढ़ गए। तो पार्वती जी ने पूछा उस पर्वत पर कोई जा नहीं सकता था, हनुमान जी कैसे चले गए? तब शिव जी ने कहा उमा, अच्छा पहले लिखा तापर धाय चढ़े भय त्यागे, उनको कोई भय नहीं, चढ़ गए। तब शिव जी ने कहा
उमा न कछु कपि कहे अधिकारी। इसमें कपि मीन्स अंदर हनुमान जी की कोई अधिकता नहीं है। तो क्या है? तो बोले प्रभु प्रताप है उनके साथ जो कि काल ही खाई। प्रभु का प्रताप काल को भी खा जाता है, तो फिर उनको काल से क्या डर? जो राम का हो गया उसको काल से क्या डर? तो इससे सिद्ध होता है कि काल सुबेल पर्वत पर ही रहता था। कहाँ रहता था? सुबेल पर्वत। और उस सुबेल पर्वत को राम जी जाकर दल समेत वहीं रहने लगे, उसको अपने कब्जे में कर लिया। तो विजय तो पहले राम की हो गई, और रावण कुछ मानता ही नहीं। इसलिए मंदोदरी कह रही है कि हे अहह कंत कृत राम विरोधा। हाय प्राणपति, श्री राम से विरोध कर लिया, और अभी भी आप समझ रहे हो कि काल हमारे बस में है। काल के विशेष बस में होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा, उल्टा ही समझ रहे हो। काल के बस में तुम हो गए हो, काल अब तुम्हारे बस में। अगर काल तुम्हारे बस में होता तो सुनो, आपको तो यही लग रहा है ना कि काल हमारे बस में। काल दंड गहि काहू न मारा। काल हाथ में डंडा लेकर मारने नहीं आता किसी को, तब क्या करता? बोले हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। इसका मतलब तुम्हारे में न धर्म है, न बल है, न बुद्धि है, न विचार है। अब अगर ये चारों नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारा काल या तुम काल के विशेष बस में हो। स्पष्ट करें, निकट काल जहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाही। जिसका काल बहुत नजदीक आ जाता है, तुम्हारे ही तरह उसको भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रम। अरे सुनो, दुई सुत मरे दह्युपुर। अगर काल तुम्हारे बस में था तो तुम्हारे सामने ही तुम्हारे दो बेटों का काल आ गया कि नहीं? क्यों नहीं रोक लिया? भाई काल आ गया तभी तो दो पुत्र मरे। अब इससे ज्यादा सटीक उदाहरण और क्या है? दुई सुत मरे, दो पुत्र मर गए, इसका मतलब उनका काल आ गया। और अगर काल तुम्हारे बस में था तो तुम्हें होने देना चाहिए। और तो और, जो लंका नगरी स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर स्वर्णिम था, वो जलकर खाक हो गया। लेकिन मैं तो कहती हूं जो हुआ वो हुआ। अजहू पूर पिय देव, जो हुआ वो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर सकते हो। और ये सच बात है। हमारे यहाँ तो कहते हैं जब ही जगो तब सवेरा। कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। बीती ताही विसारिये, अब आगे की सुधरी। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधर आए। बीत गया छोड़ो उसको, सुधारने पर आ गए तो अभी भी सुधर सकता है। राम के सन्मुख हो जाओ। और कहने का भाव कि बेटा फिर पैदा हो सकता है। दो पुत्र मर गए, कोई विशेष हानि नहीं है। क्यों? अगर चाहो तो पुत्र फिर हो सकता है। और लंका नगरी जल गई, कोई बात नहीं, दोबारा इसका भी सुधार हो सकता है। लेकिन एक काम दोबारा नहीं हो सकता।
क्या? भगवान का भजन इसी जन्म में हो सकता है। इसलिए कृपा सिंधु रघुनाथ भज, नाथ विमल जसु लेहु। समाप्ति कर दीजिए, जो भूल हो गई हो गई। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश प्राप्त कर लीजिए। क्या? निर्मल यश। और संत लोग भी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, जो सुखिया जो जे तू सुख चाहे मना, शरण राम की ले। कह नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुष दे। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का, जगत में हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन, जगत में जीवन दो दिन। और बड़ा प्यारा भाव है, पाप का पट करे माया जोड़ी, गर्भ कियो धन का। कौन से धन का गर्व कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो? कौन से धन का? जो पाप करके, कपट करके। अच्छा मान लीजिए हम व्यापार कर रहे हैं, उसमें कौन सा पाप हो जाता है जी? किसी को तनख्वाह 10,000 देना है और हम 8 ही दे रहे हैं, हम 5 ही दे रहे हैं, छुट्टियां काट लेते महाराज जी। है जी? बीमारी में भी। हाँ, ये सब क्या है? पाप कपट करे माया जोड़ी। इसका मतलब वो सारा कुछ तुम्हारा है नहीं, जोड़ लिए, और उसी का गर्व कर रहे हो जो तुम्हारा नहीं है। गर्व करे धन का, लेकिन सभी छोड़ कर चला मुसाफिर, सभी छोड़ कर चला मुसाफिर। बास हुआ बन का जगत में जीवन दो दिन, जगत में जीवन दो। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन। और सुंदर काया देख लुभाया, प्यार करे तन का। सुंदर काया देख लुभाया, लाड करे तन का। बहुत सुंदर है, सुंदरता देखकर लोभित हो जाते हैं, लाड करते हैं। किससे? शरीर से। लेकिन छूटा श्वास बिखर गई देवी, छूटा श्वास बिखर गई देवी, ज्यों माला मन का जगत में
जगत में और जीवन नारी लगे प्यारी, जीवन नारी, जीवन जीवन नारी है। जीवन किसको अच्छा नहीं लगता? जीवन नारी लगे प्यारी और मौज करे मन का। ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग मरेंगे। जीवन नारी लगे प्यारी, मौज करे मन का, लेकिन काल बलि का लगे तमाशा, काल बलि का लगे तमाशा, भूल जाए तन का जगत में जीवन दो दिन। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन। यह संसार स्वप्न की छाया, यह संसार स्वप्न की छाया, मेला पल छिन का, मेला पल छिन का। इसलिए ब्रह्मानंद भजन कर प्राणी, ब्रह्मानंद नाथ निरंजन का, जगत में जीवन दो दिन, जगत में जीवन दो दिन। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन। मंदोदरी कह रही है कि हे नाथ, कृपा सिंधु रघुनाथ भज। वो कृपा सिंधु है, कृपा करने के लिए ही आ रहे हैं, कृपा करने के लिए ही दूत भेजा उन्होंने। इतने कृपालु हैं, तुम्हारे सब अपराध क्षम्य हो जाएंगे। नाथ विमल जस ले आओ। और अगर आप भजन कर ले गए तो आपको विमल यानी मल रहित यश प्राप्त होगा। क्या? मल रहित। मंदोदरी ने रावण के लिए कितने हित भरी बात कही है, लेकिन नारी बचना सुनी बिसिख समाना। इस बिसिख मीन्स बाण, स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर सवेरा होते ही सभा गयो उठी होत बिहारा। देखो अब नींद खत्म है, दिन भर अंगद जी से जूझता रहा, रात भर मंदोदरी प्रवचन देती रही, कहां सोया। सांझ समय जानकर घर आया था, घर में दूसरी गीता भागवत शुरू हो गई और ऐसे होते होते सुबह हो गया। अब अंगद के वचनों से बिलखकर बिलखता हुआ घर आया, इधर मंदोदरी के वचनों से भी मंदोदरी के वचन रूपी बाण भी खूब हृदय में लगे। क्यों?
हमें आपको ही देखो, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती या हमें जो चीज अच्छी लगती है उसके खिलाफ कोई बोले तो हमें कितना बुरा लगता है, चाहे वो सच ही बोल रहा हो। तो ऐसे नारी वचन सुनि विशिख समान, बाण के समान, और सभा गयो उठी होत बिहारा। सुबह होते ही सभा में चला गया, यानी सारी दिनचर्या बिगड़ गई। अब कहां से, देखो नींद हराम है, सुख कहां से? क्यों? क्योंकि राम से विमुख है, राम से बैठ जाए। और गजब की बात, बैठ जाए सिंहासन फूली, 24 घंटा बिलखता रहा, और जैसे ही जाकर सिंहासन पर बैठा सब भूल गया। अति अभिमान त्रास सब भूली। अभी तक 24 घंटा डरा हुआ था, एक अंगद से, फिर मंदोदरी के वचनों से 24 घंटा डरा हुआ था। लेकिन जैसे ही जाकर राज सिंहासन पर अपने बैठा तो त्रास सब भूल, यानी सारा डर भूल गया। क्यों भूल गया? अहंकार, अभिमान, अभिमान, अति अभिमान है, अभिमान भी नहीं, अति अभिमान, त्रास सब भूल। क्यों भूल गया? पूछे कोई क्यों भूल गया भैया? तो इसलिए भूल गया क्योंकि अति अभिमान, अति अभिमान है, त्रास सब भूल। जो अति अभिमानी होता है उसको कोई डर नहीं, जो मर्जी कर बैठे, जो मर्जी। त्रास सब भूल गया, अभिमान। इसलिए जीवन में अभिमान बड़ा खराब होता है। क्यों? जो सच है उसको देखने नहीं देता। कौन? अभिमान। और जो गलत है उसी को सच दिखाता है। कौन? अभिमान। इसलिए अभिमान से दूर रहना चाहिए। अति अभिमान त्रास सब भूली। बैठा अपने राज सिंहासन पर, फिर वही सेवक, फिर वही सभासद, फिर वही वैभव, सब भूला। इहाँ राम अंगद ही बनावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अच्छा, यहाँ का, अब यहाँ और वहाँ दो बातें, वहाँ लंका और यहाँ राम जी। यहाँ सुबह पर्वत पर जहाँ राम जी है। इसका मतलब देखो, शाम को अंगद जी वापिस आए, शाम को ही रावण संध्या समय जानी 10 शीशा गयो भवन बिलखत, 10 शीशा। तो संध्या समय हो गया था, तभी वो घर गया और अंगद जी अपने डेरे में आ गए। तो रात को कोई बातचीत नहीं हुई राम जी से, है नहीं? दूत बनकर गए थे, वापिस आए तो तुरंत बात होनी चाहिए था, लेकिन नहीं, शाम हो गया था, संध्या का समय था। तो ये लोग अपनी दिनचर्या, जो साधु स्वभाव के लोग हैं, जो सज्जन हैं, वो अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए। तो संध्या समय तो राम जी भी संध्या करते हैं, उनके जो जन हैं वो भी संध्या करो, खाओ पियो सो जाओ। रात में मंत्रणा करना भी ठीक, इसलिए अच्छा, राम जी को कोई डर, कोई उतावलापन थोड़ी था। इसलिए सुबह देखो, यहाँ राम अंगद ही बुलावा, सुबह बुलाए। अंगद जी गए, आई चरण पंकज सिरुना, आकर के राम जी के पद पंकज चरण कमलों में प्रणाम किया अंगद जी महाराज ने। और अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहारी
किसका? अंगद जी का। अंगद का। अंगद का अति आदर, और अति आदर क्या है? समीप बैठाई, पास में बिठा दिया, ये अति आदर। और बोले बेहसी, राम जी हंसकर बोले, कृपालु खरारी। यहाँ खर, दूषण और त्रिसरा, ये तीन दोष ही हैं, उनके शत्रु है राम जी, तो इसलिए खरारी नाम दिया। और एक नाम दिया कृपालु, कृपा करेंगे किसके ऊपर? किसके ऊपर? अंगद जी के ऊपर। कौन सी कृपा होगी? जो हंसकर बोल रहे हैं। और बड़ी विचित्र बात है, और प्रभु का हंसना ही माया हास, बड़ी विचित्र कथा है। माया हास, भगवान की हंसी ही तो माया है, और उधर कृपा भी है। बड़ी विचित्र कथा है। आज का प्रसंग यहीं तक, अगला चरित्र हम लोग कल सुनेंगे। भगवान राम अंगद को पास बैठाकर अति आदर देकर क्या मंत्रणा करते हैं और कैसी कृपा करते हैं, अंगद जी क्या बताते हैं। बहुत प्यारा भाव है, हम लोग कल सुनेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के